ही प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे यहाँ पे कैंडिडेट गुरजीत प्रेमी और यहाँ पे आज जो हमारा मंच का संचालन करने वक्त मुझसे पहले मैं कहूँगी मेरे पिता तुल्य, मैं ताऊ जी कहूँगी कि चाचा जी कहूँगी, उजागर जी को, बाबा जी कहूँगी। चलो, ऐसे निर्मल सिंह जी तो बाबा कहलवाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आपने जो आज राजनीति की परिभाषा बताई ना जी, कि राजनीति है पहले भाईचारा और फिर विकास, ये बहुत कम सुनने को मिली है। मुझे आज तक ये सुनने को नहीं मिला। शायद ये इसलिए भी हुआ कि बकनौर गांव जो है उनका नानका है, उनका अपना है, और शायद जो रोल बकनौर का, मौड़ा का, कौला का हमारी जिंदगी में रहेगा, जो रोल बकनौर का और मौड़ा का चौधरी निर्मल सिंह जी की जिंदगी में है, वो शायद इसी बात से समझा जा सकता है। अगर मैं देखूं, जो आज आपने संस्कारों की बात करी कि पाला तो वही होता है जो गरीब के पक्ष में खड़ा होता है, तगड़ा भी वही होता है जो गरीब की लड़ाई लड़ता है, अपनी नहीं। तो आज ये मैंने जो बातें बकनौर की जमीन पे सुनी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि निर्मल सिंह की रगों में जो राजनीतिक खून चलता है उसका रंग यहाँ से है बहुत कुछ, और उनकी राजनीति की जो खुशबू है उसमें भी यही संस्कार हैं जो आज आपने यहाँ पर बोले थे। आज वैसे तो आज हम एक पार्टी के झंडा है, पार्टी का निशान है, पार्टी का कैंडिडेट है झाड़ू आम आदमी पार्टी गुरजीत प्रेमी केजरीवाल जी, और मैं उसी पार्टी की उत्तरी हरियाणा की संयोजक हूँ। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तरी हरियाणा का राजनीति में जब ये शब्द इकट्ठे जुड़ा था उत्तरी हरियाणा, तो ये निर्मल सिंह जी ने जोड़ा था और निर्मल सिंह जी ने उठाया था। और उठाया भी इसलिए नहीं था कि सारा बटोर के मैं यहाँ ले आऊंगा, उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था भी सारे खा रहे हो, मेरे इलाके के बच्चों की नौकरियां, हमारे इलाके का विकास, हमारे इलाके का पैसा, हमारी देश के प्रदेश के विकास में हिस्सेदारी कहाँ है। और इतने साल हो गए, मैं कहूंगी 82 में तो पहली बार चुनाव लड़ा, 75-74 से वो राजनीति कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने घर में ही कुछ लकीरें ऐसी पड़ जाती हैं जो हम मिटा नहीं पाते। आज लड़ाई बहुत बड़ी है। आज आपके, मैं कहूंगी नाती की बेटी भी आज उसी मैदान में उतरी हुई है। आज आपकी कहानी आगे चली गई है। आज बड़ी खुशी हुई कि सर्वसम्मति से यहाँ पे हमारी एक आपस में पंचायत बनी है। क्या सर्वसम्मति से हम एक इलाके की लड़ाई लड़ सकते हैं? आज मैं चाहूंगी बकनौर इस पे भी दो बात करे और दो बात सोचे। रही बात हमारे कैंडिडेट की, आज ये जरूर है कि किसी पार्टी पे हम टिप्पणी ना करें, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी मुमकिन, क्या ये पॉसिबल है, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारा दरवाजा खटखटा रही है। वो उम्मीद क्या है? वो है आम आदमी पार्टी। चौधरी साहब ने 45 साल के बाद अगर किसी नेता का झंडा उठाया और किसी नेता की बात मानी, उसे नतमस्तक किया, तो वो केजरीवाल जी थे। क्या है केजरीवाल जी? 8 साल पहले ही तो पार्टी बनी है। 8 साल पहले केजरीवाल जी ने अनशन करा था कि देश के हर बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारा भ्रष्टाचार में पैसा सारे क्यों खा रहे हैं? और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था ये आंदोलन करना, अनशन करना बड़ा आसान है, यहां आके तो करो साफ। मैं दिल्ली में उस टाइम हुआ करती थी, काम भी कर रहे थे, प्रोफेशनल थे, उस वक्त थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ देखा करते थे। जब पता चला इस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू उठाया है ना, तो मेरे दिमाग में भी आया वे कुछ सुंदर सा तो लेते, कमल है, हाथ है, हाथी है, शेर ले लेते, कोई बुलडोजर ले लेते, कोई तलवार ले लेते, कोई तगड़ी सी चीज लेते। झाड़ू मजा सा नहीं आता, झाड़ू चिपका हुआ, लोग कहते झाड़ू टोपी पहन के भी मजा नहीं आता है। लेकिन उन्होंने एक ही बात का प्रमाण दिया कि इस देश की गंदगी को साफ करने के लिए किसी नाली गटर में जाके जो काम करना पड़े वो हमारे लिए कभी भी नीचा नहीं होगा, और हम बिल्कुल नीचे से सफाई इस देश की स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ इस पार्टी की, हम बाकी पार्टियां छोड़ दें, बाकी पार्टियों से कुछ सवाल हैं, हम सिर्फ इस पार्टी की आपको 3 मुद्दे हैं जिसपे ये पार्टी काम करती है। आप देखना, आम आदमी पार्टी कभी धर्म की बात नहीं करेगी, कभी नहीं कहेगी क्रिश्चियन मेरे हो जाए, कभी नहीं कहेगी SC BC वोट बटोर लूं मैं, नहीं, कभी वो नहीं कहेंगे अमीर गरीब मिडिल क्लास हम किस तरह से काटें बांटें कि सबसे बड़ा टुकड़ा हमारा रह जाए, जो कि आम राजनीति का मापदंड होता है। आम आदमी पार्टी राजनीति करती है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, 3 चीजों पे, और इन सब को मुमकिन करने के लिए उनका एक ही मंत्र है कि भ्रष्टाचार बंद कर दो। इतना पैसा है हिंदुस्तान में, इतना पैसा देती है हर जनता, हर व्यक्ति, कि उसमें हर किसी का इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं, यहाँ गांव में सरकारी स्कूल होगा। जब मैं सरकारी स्कूल की बात करूं तो सरकारी स्कूल को दिमाग के आगे रखना आप,
और कोई बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ तो उठा दो। और ऐसे परिवार भी होंगे जिनके बच्चे पढ़ते हैं, आप जानते हो। आप ये बताओ, अब की बार आपके सरकारी स्कूल में 12वीं की है कि छोटी सरकारी? 12वीं का कोई बच्चा IIT में गया है, मेडिकल कॉलेज में IIM में गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके गया है? बच्चे यूं ही बता दें, हम आराम से बात कर रहे हैं। नहीं आएगा। मैं कहूंगी पूरे जिले का बता दो सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड, पूरे हरियाणा का सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूल ऐसे ही सरकारी स्कूल थे। 2014 में उनका सरकारी स्कूल बिल्कुल हमारे सरकारी स्कूल जैसा था। ऐसी दीवार, ऐसा बाथरूम, ऐसे कमरे, ऐसे टीचर, ऐसे बच्चे, ऐसे ही पास परसेंटेज, ऐसे ही रिजल्ट। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो 12वीं पास करके गए हैं, उनका रिजल्ट ये है कि 99.6 पास हुए हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी ऊपर है कई सालों से। इस साल दिल्ली के 12वीं पास करने वाले 1141 बच्चे, बहुत बड़ा नंबर है, 1141 बच्चे सिर्फ दिल्ली के कॉमन एंट्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेरिट पे टॉप में आए हैं। मन मर्जी के IIT IIM में जा रहे हैं मुफ्त में शिक्षा लेके। जिस कॉलेज में केजरीवाल जी का बेटा इस साल एडमिशन लेगा, वहीं पे दिल्ली के रेडी फड़ी वाले का बेटा भी जा रहा है। केजरीवाल जी तो बेटा भी पढ़ा सकते थे, केजरीवाल जी ने उनके बच्चे भी पढ़ा दिए, पर रेडी फड़ी वाले ने क्या किया? उस गरीब ने 2014 में जब उसका बच्चा चौथी में था, तीसरी में था, उसने, उस बच्चे की मम्मी ने, बुआ ने, ताए ने, चाचे ने, भैया ने, जो वोट कर सकता था हर किसी ने कहा, दुनिया कमल को वोट करी थी 2014 में। उसके माँ बाप ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने कहा भी ये वोट अपने बच्चों के लिए डाल के देखते हैं। 2014 में उस बच्चे ने, जो आज 12वीं से निकला है, जो पिछले साल 12वीं से निकला था, उनके माँ बाप ने एक चांस लिया था कि हम बटन दबाएं और आम आदमी पार्टी को मौका दें। केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, लोगों ने मौका दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं। टीचरों को 2014 में जब बटन दबा तो इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। उस वक्त मैं भी खबर पढ़ती थी, मैं सोचती थी इन बच्चों को कितना इंप्रूव कर लोगे, कितनी इंग्लिश सिखा लोगे। घर तो उसी माहौल में जाएगा, उसी गली मोहल्ले में जाएगा, गाली गलौज हो रही होगी, इंग्लिश कोई बोलता नहीं होगा, इसके पास इंटरनेट नहीं होगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा। मैंने भी उस बच्चे के भविष्य पे, क्षमता पे शक किया था। आज 1141 बच्चा तो खुल्लम खुल्ला सबके मुंह पे जवाब दे रहा है कि हम कर सकते थे। आज दिल्ली के स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम सिखाते हैं, बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। 12वीं क्लास के इस साल 52 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी ने आके 12वीं क्लास के बच्चों को पैसे दिए हैं, लाखों की ग्रांट, कि आपकी बिजनेस हमें पसंद आया, आप आगे करो। 12वीं के बच्चे कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम तो दे रहे हैं 8 बंदे तो मैंने आज नौकरी पे लगा रखे हैं। आज हमारे 12वीं के बच्चे कहाँ हैं? सरकार होगी गुनहगार, जिम्मेवार हम भी हैं। हम जो बटन दबाते चले आते हैं, ये उसका रिजल्ट निकलता है। जैसे राजनीति में अभी कह रहे थे उजागर जी, राजनीति में कुछ बदलता नहीं है, कई बार लगता है ये खा रहा है, इससे दुखी हो गए, चलो इसको वोट दे दो, ये खा लेगा, फिर इससे दुखी हो जाएंगे, उसको भूल गए, उसको फिर दे दो, यही चलता रहता है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल का बच्चा, और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे आज यहाँ 5वीं क्लास में हैं, पंजाब में कितना हुआ है? 7 महीने हुए हैं बटन दबे झाड़ू का। खबर आई थी अभी, टीचर्स को सिंगापुर और इंग्लैंड भेज रहे हैं सीखने के लिए। स्कूलों की बिल्डिंग्स ठीक करनी शुरू कर दी। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 5 साल बाद जो बच्चे इन्हीं की उम्र का, जिस क्लास में ये बच्ची है, मान लो इस क्लास में जो आज पंजाब में बच्ची है, 5 साल बाद हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे और उनके सरकारी स्कूल के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होगा। शक्ल, सूरत, सीरत, इंग्लिश, उसका भविष्य सब बदल जाएगा। बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता था दिल्ली में, आज सब जाते हैं। और उन्होंने बच्चों को भीख नहीं दी कि मिड डे मील खिला देंगे, ये कर देंगे। आज उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, सिर्फ शिक्षा दी। आज रोजगार की आप बात करो, मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रदेश में सबसे बेरोजगार प्रदेश है। ये मिला हमें 2014-19 में कमल का बटन जो हमने दबने दिया है, उसका कीमत हम सब चुका रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कई सालों से सरकारी आंकड़ों में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 36% पे हम खड़े हैं। मतलब 100 में से 36 बंदों को नौकरी हरियाणा में नहीं है। और सबसे खतरनाक है कि 20 से 25 साल का जो बच्चा है, मतलब जो पहली नौकरी हरियाणा में लेने जाएगा, उसकी बेरोजगारी है 85%। 100 में से 85 को हरियाणा में नौकरी नहीं है, ये भी सरकारी आंकड़ा है। अब हमारे बच्चे भी अगर हमें कहें कि बापू जमीन बेच के आईलेट करने के बाहर जाने दे, तो वही ठीक है।
यहाँ रहेगा, उसको नौकरी नहीं है, 4 दिन फोन में खुशी ढूंढेगा, 5 दिन बाइक में खुशी ढूंढेगा, फिर आप कहोगे जी लड़की का भविष्य नहीं, इसकी भी शादी करो, लड़के की शादी कर दो, संभल जाएगा, कुछ नहीं संभलेगा, उस पर भार बढ़ जाएगा। कितने केस हो रहे हैं, हमारे बच्चे जवान जवान उम्र में बीवी बच्चा छोड़ के शराब पी के कहाँ गए कुछ नहीं पता, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे चले गए। हम जिम्मेवार हैं आज इनके लिए। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में 12 लाख नौकरी केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड पर लिख के दिए, कितनी निकाली इतनी लगाई, और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां आएंगी। ये मोदी जी की 2 करोड़ नौकरी नहीं है, कहां से आनी थी पता ही नहीं, आनी है बस, आई नहीं। आज तक तो 16 करोड़ नौकरियां होनी थी, कहां है? आज दिल्ली में उन्होंने लिख के दिया है, टेक्सटाइल में, रिटेल में, फूड सप्लाई मैनेजमेंट में, फलाने में, ढिमकाने में, इसमें 100 होगी, इसमें लाख होगी, इसमें 1000 नौकरी होगी। अफसर को फाइल दे दी है, तेरे फलाने महीने में नोटिफिकेशन निकलनी है, तू ये काम रेडी कर, ये ट्रेनिंग कर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जहां काम रुके मुझे बताना है। आप देखना दिल्ली में अब नौकरियां भी लग रही होंगी। पंजाब में 7 महीने हुए हैं, आते ही सरकार ने 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, 20,000 नई नौकरी दे दी, और आने वाले दिनों में भी आप ये बदलाव देखते चले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा, मैं सुनती थी, हमारे अंकल जाते थे डेनमार्क, स्वीडन, वो कहते थे भी काम भी ना करो ना, मरता नहीं आदमी, बीमार हो जाओगे तो सरकार पैसे देती है। बड़ा अजीब लगता था ये उनकी कहानी है। आज दिल्ली में यही मॉडल है, आप बीमार हो गए, 1 रुपया खर्च हो गया, 1 करोड़ दिल्ली सरकार खर्च करती है। सरकारी अस्पताल ने बोल दिया ना कि मेरे पास ऑपरेशन का टाइम नहीं, 1 महीने बाद तारीख दूंगा, तो दिल्ली सरकार प्राइवेट में करवाएगी। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको जो अस्पताल लेके जाता है उसे 2000 रुपए मिलते हैं, फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलता है, थैंक यू आप जाओ, और उस बंदे पे जो मर्जी खर्च हो। हमारे यहाँ पे हाल ये, कैंसर एक बंदे को होता है, पूरे परिवार को कैंसर हो जाता है। बच्चे की पढ़ाई, शादी का पैसा, कॉलेज का पैसा, खर्चे का पैसा, सब जब उस इलाज में जाता दिखता है, तो बच्चे जो ख्याल रख रहे हैं वो घर ले आते हैं मरीज को। वो कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर जवाब नहीं देता, डॉक्टर ने कहा था दिल्ली ले जाओ, डॉक्टर ने कहा था चंडीगढ़ ले जाओ, वो उनकी जेब जवाब दे जाती है, इसलिए वो वापस लेते, कहते भी सेवा कर लो, खत्म है काम वरना। आज हम इस हालात पे खड़े हैं, और ये सारी बातें कोई कहेगा अच्छा फिर जब ये मिलने लग गया तो मोदी जी को कितनी परेशानी हुई। उन्होंने कहा रेवड़ियां बांट रहा है मुफ्त की। ये रेवड़ियां मुफ्त की नहीं थी, ये रेवड़ियां जनता की कमाई रेवड़ियां थी, जो केजरीवाल जी जनता को देते हैं और मोदी जी अपने दोस्तों को देते हैं, और ये फैक्ट है। आपको एक मिथ बेच देते हैं वो लोग कि टैक्स पेयर का पैसा है। मेरे जैसा अगर कोई सैलरी टैक्स कटा रहा है, वो कहेगा अच्छा पैसा तो मैं दे रही हूँ, इन सारों के बच्चों को मैं पालूंगी, इनके इलाज का मैं खर्चा उठाऊंगी, ये खुद अपने आप को रोल रहे हैं, मेरे को क्या लेना इनसे। लेकिन हर कोई हिंदुस्तान में टैक्स देता है। ये जो बच्चा खड़ा है, इसकी चप्पल से लेके, इसकी शर्ट से लेके निक्कर तक इसकी मम्मी टैक्स देके लाई है। एक बच्ची खड़ी है तो उसकी क्लिप के ऊपर माचिस की तिल्ली पे, साबुन की टिक्की पे, गाड़ी पे, पेट्रोल पे, हिंदुस्तान में सिवा हवा के कोई चीज नहीं है जिसपे आप टैक्स नहीं देते हो। और ये जो सारा टैक्स इकट्ठा होना होता है, आज मैं आपको बताऊं 75 साल बाद आजादी के, ये जो भाजपा है और भाजपा समर्थित और भाजपा समर्थक लोगों हैं, आप उनसे पूछना 75 साल बाद आजादी के पहली बार आटे पे टैक्स लगा है। पहली बार एक रोटी जो आप खाते हो उसमें से एक निवाला मोदी जी लेते हैं पहली बार आजादी के बाद दूध के ऊपर टैक्स लगा है। बच्चे को कोई माँ ग्लास दूध का देती है तो मोदी जी का हाथ आ जाता है, पहले मेरा निकाल लेने दो इसमें से। पहली बार बच्चों की कॉपी, किताबों और पेंसिल पे टैक्स लगा है। कौन कहता है आप टैक्स पेयर नहीं हो? पर ये पैसा कहां जा रहा है? मैं तो अपना अंबाला में देखती हूं, 1 रुपए में बनना था स्टेडियम, 3 रुपए में नहीं बना। 40 करोड़ का स्टेडियम है, 120 करोड़ हो गया है, बना ही नहीं। दिल्ली में प्रोजेक्ट बनना होता है 2 करोड़ के अंदर, 1.5 करोड़ में केजरीवाल जी खत्म करते, 50 लाख बच गए, क्या करें? चलो औरतों की सब कुछ फ्री कर दो। 1 रुपया खाने नहीं देते, और ये फैक्ट है। इसीलिए जब रेड पे रेड मोदी जी करते हैं तो उनको मनीष सिसोदिया के घर तकिए से लेकर लॉकर तक में कुछ नहीं मिलता। आज हमारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत का स्तर, भारत का रुपया, भारत का जीवन, भारत की कीमत गिरती चली जा रही है। फिर भी कमल वाले यहाँ पे फूल लगा के आ जाएंगे, हिम्मत है उनकी वोट मांगने की, और कोई उनका बटन दबा देगा तो मैं कहती हूँ दुख है हमारी मंद आंखों के ऊपर, आज भी हम कर रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी है, आज पंजाब में क्या हो रहा है जी? आते ही किसानों की बिजली माफ कर दी, सारे बकाया, खेती के लिए पानी बिजली मुफ्त। और मंडियों का मैं आपको हाल बताऊं, हमारे साथ एक अफसर थे, एक साथी थे, उनके मंडी बोर्ड में अफसर है कोई साथी, उन्होंने कहा चित्रा मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता उनको बुलाए बिना।
कहता मैंने उन्हें कहा फलाना फलाना फंक्शन है आ जा। वो कहता भाई ये आम आदमी पार्टी ऊपर से हटा दे तो मैं आ जाऊं। कहता क्या हो गया? कहता जीना मुश्किल कर दिया। कहता मंडी में 7 बजे से 12 बजे तक की एक रिपोर्ट बना के ऊपर डीसी को भेजनी होती है, जो सीएम ऑफिस जाती है, कि आज कितना अनाज आया, कितना उठाया और कितना भुगतान हो गया। और कहता लंच के बाद से 5 बजे तक दूसरी देनी पड़ती है। एक एक दाना उठाने को हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, दिन के दिन अकाउंट में पैसा जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कहता हमें तो सांस लेने की जगह नहीं है। मुझे जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, दिनेश प्रताप जी मेरे साथ थे, जो हमारे सह प्रभारी हैं हरियाणा के, तो उन्होंने मुझे हंस के बोला, कहते चित्रा आपको पता है दिल्ली में जो हमारे एमएलए हैं ना, किसी की शादी में जाते हैं ना शगन नहीं देते। मैं कहा बड़ी अजीब सी बात है, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। कहते हैं एमएलए सारे बुलाते हैं लेकिन उसके बाद देने को पैसा ही नहीं, वो तो हाथ जोड़ के आ जाता है। कहता भाई ना मैं लेता ना मैं देता। तो कहते लोगों ने भी कह दिया भाई तू काम कर ले, यही चाहिए हमसे, तेरे 100 रुपए 500 रुपए से हमारा कुछ नहीं बनता। आज ये पार्टी, ये सोच, ये बदलाव दरवाजा खटखटा रहा है। आज इन बच्चों का स्कूल बदल जाए तो जब ये 10वीं में निकलेंगे, कुछ सालों बाद जाएंगे, इनका भविष्य बदल जाएगा। आज देखना कुछ महीनों में पंजाब का किसान बदला होगा, युवा बदला होगा, किसान वहां का व्यापारी बदला होगा, वहां का उद्योगपति बदला होगा। आप जाके बात करो, बिजली के बिल पंजाब में 0 आ रहे हैं। मेरी अपनी बहन गई, मैंने कहा घर कैसा है, करनाल से अभी भी शिफ्ट करी थी, कहती घर छोड़ बिजली का बिल 0। चौधरी साहब ने उसे पूछा फिर बता वोट किसको देगी, कहती केजरीवाल। और ये हो कैसे रहा है? ये आपका पैसा था, लूटना बंद कर दिया। पंजाब में आते ही जब उन्होंने लूट खसोट बंद करी, 16,000 करोड़ पहले महीने में बचा लिया सरकार ने, 16,000 करोड़। उन्होंने कहा लो भी बिजली मुफ्त करने का जुगाड़ हो गया। अगले महीने में और पैसे बचाए, कहते ये भी कर देंगे। 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, 100 खोल दिए। गांव गांव में पंजाब में एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा मुफ्त, टेस्ट होएगा मुफ्त, दवाई मिलेगी मुफ्त। हम कब हरियाणा को पटरी पे लाएंगे? और मैं ये मानती हूं कि जो पुरानी लकीरें होती हैं, धड़े होते हैं, पार्टियां होती हैं, लीडर होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना। लेकिन अगर आज हमारे युवा मर रहे हैं तो एक बार उनकी तरफ भी देख लेना चाहिए। हमारी मजबूरियां हैं जो आज इनके गले पड़ गई। आज हमारे बच्चों को देखो, कितने बच्चे निकल लिए, 8 बैच तो 12वीं के निकल लिए 2014 से अब तक। क्या बना उन बच्चों का? जो बच्चे कॉलेज खत्म करके युवाओं ने नौकरी के लिए मोदी जी को वोट दी थी, आज कितनों की उम्र निकल गई। 22 से 25 एग्जाम पेपर हरियाणा में हुए हैं, सारे के सारे लीक हुए हैं। एक नौकरी बता दो जो लगी हो। फिर भी कमल वाले आ जाएंगे, कमल के समर्थक आपके पास आ जाएंगे। मैं तो आज यही कहती हूँ कि आज सिर्फ आज हम अपने साथी के लिए नहीं, एक जिला परिषद में उसकी वोट नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की मुहिम से भी जुड़े, इस बदलाव का हिस्सा भी बने। एक बार सबसे कहें भी धड़ा छोड़ो, धर्म छोड़ो, एक बार अपने लिए, बच्चों के लिए, इलाके के लिए, बुजुर्गों के लिए एक बार हम उस पटरी पे लाके तो देखें हरियाणा को कहाँ ले जा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज, जैसा कि मुझसे पहले कहा गया, कि आज आपका सिर्फ एक वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। इतने युवा हैं। अब पंजाब के अंदर हर महिला को 1 महीने में 18 साल से ऊपर की को 1,000 रुपए मानो देगी सरकार, मानो दे देगी। अब ये उसकी वोट खरीदने का जुगाड़ नहीं है, ये उसको हर महिला को मिलेगा। मतलब एक महिला को साल में 12,000, 5 साल में 60,000। अब उस आंटी के पास कोई आके कहे आंटी ये लो 500 रुपए मुझे वोट दे दियो, तो आंटियां भी अब सोचेंगी कि भाई घाटे का सौदा कौन सा है। और कोई 500 रुपए में, 1000 में, 2000 में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपकी अगर वोट लेना चाहे तो आप उसे भी कहना भाई हमारे हक का, हमारी वोट का इतना घिनौना आंकलन आप मत करो, ना ही हम करें। हम आशा करते हैं कि एक वोट अपने लिए, अपने इलाके के लिए डालेंगे, डलवाएंगे, और यहाँ नहीं, एक मुहिम बनाते हैं, एक बदलाव का हिस्सा बदलते हैं। जैसा कि अभी उजागर सिंह जी ने कहा, हमें खुशी महसूस होनी चाहिए कि मेरी एक वोट से शायद इस स्कूल की नींव डल गई। हरियाणा में सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। 106 बंद हो गए। हमने हर स्कूल के बाहर धरना दिया और लोगों से एक आश्वासन दिया, 2 साल स्कूल मत बंद होने तो 24 में आके इसी स्कूल को चमकाना शुरू करेंगे, यहीं से आपको स्कूल सरकार बंद करेगी। और कमाल देखिए, हरियाणा में सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाने के लिए आपको कहेंगे 500 रुपया दो, हो गया है। और वही बच्चे को निकाल के प्राइवेट में डालोगे तो सरकार कह रही है मैं 1100 दूंगी शगन। ये किस बात का शगन है भाई? एक बार आप अपना बच्चा सरकारी से निकाल के प्राइवेट में डाल दो, पीछे सरकारी बंद हो जाएगा, जमीन बिक जाएगी, कोई बिजनेसमैन को कहीं जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप प्राइवेट स्कूल के दांत के नीचे अच्छे से आ जाओगे ना, फिर ये 1100 वाला कारपेट भी निकल जाएगा, फिर फंसे रह जाना।
तो हमें सतर्क रहना है, उम्मीद से भरे रहना है। जिस जिस चीज के लिए शहादतें दी गई थी, भगत सिंह जी को क्या मिलना था शहादत में? कोई ट्रॉफी तो मिल नहीं रही थी भाई। ये था कि ये बटन दबाने की ही शहादत थी कि भाई हम गोली खा लेंगे पर हमारे आने वाली पुश्तों को बटन अपनी मर्जी से और अपने लिए दबाने का हक मिल जाए। तो आज गांव बखनौर में सभी मेरे बड़े, हमारे वरिष्ठ, सभी मेरे कहूंगी पिता तुल्य सभी महानुभावों के आगे, मेरे भाइयों के आगे आपका समर्थन, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का, इस मुहिम से जुड़ने के साथ आपका आशीर्वाद मांगती हूँ। धन्यवाद।